कई बार ऐसा सुना और दिखाया जाता है, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बचने के लिए आकर के बाबा बन जाते हैं, तो आप लोग चेक करते हो पूरा? आपको दीक्षा देंगे तो सब पूछेंगे, आपकी आईडी वगैरह देखेंगे, सारा आधार कार्ड देखेंगे, जब भी शिष्य बनाएंगे। अभी वो आया आपका अल्टी बाबा, नहीं देखा आपने? यहीं आया मान लीजिए। अच्छा, यहीं पे? हाँ। क्या वो दीक्षा थोड़ी लिया? अच्छा, दीक्षा नहीं लिया? ना 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 ना, नो दीक्षा। इसीलिए तो उसको गेट आउट कर दिया गया। तो कैसा है वो जो है आईआईटी वाले बाबा? 5 तारीख को आया था, 5 तारीख से वो अच्छा रहा। 2-3 दिन के अंदर आप मीडिया वाले उसके पीछे पड़ गए। पीछे बढ़ने से उसकी खोपड़ी हाई फाई हो गई, खुद को कलंकिया होता नहीं लगा। नागा कौन होते हैं? नागा कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? नागा साधुओं की दुनिया क्या है और उनका रहस्य क्या है? वो खाते क्या हैं? वो उनके लिए तमाम तरह की जो किंवदंतियां हैं, कितनी सच्चाई है उसमें? उनमें जो गुरु परंपरा है वो कैसे चलती है? नागा कितने तरीके के, कितने प्रकार के होते हैं? इसके अलावा नागाओं को लेकर के बहुत सारी सवाल मन में होते हैं, क्योंकि हम आमतौर पे जो नागा साधु होते हैं, जिनको धर्म का रक्षक और वॉरियर भी कहा जाता है, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, सिर्फ कुंभ में या माघ मेले में ही नजर आते हैं। तो ये जो तमाम सवाल आपके मन में है, ये हमारे मन में भी है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और ललन टॉप की टीम कुंभ में है। मैं आपका दोस्त यहीं प्रयागराज का हूं और मैं सोचा कि मुझे इन सारे सवालों के जवाब खुद भी जानना और आपके लिए भी पता करना है। तो खोजते खोजते बहुत मैं पहुंचा जूना अखाड़े में, जो थानापति हैं महंत जो हीरापुरी जी महाराज हैं, उनके पास में आया, जो खुद भी एक नागा साधु हैं और इन्होंने बहुत सारे नागाओं को दीक्षा भी दी है। इस बार भी दीक्षा की प्रक्रिया चल रही है। गुरुजी प्रणाम। हरिओम। गुरु परंपरा आदि अनादि काल से संन्यास दीक्षा, जब से षष्ठी प्रारंभ हुई है, जब से संन्यास परंपरा प्रारंभ हुई है, युगानुयुगांतर चली आ रही है। आज से नहीं, 17,28,000 वर्ष का सतयुग होगा, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग व्यतीत गया, 8,64,000 द्वापर युग बीत गया, 8,32,000 कलिकाल चल रहा है। कलिकाल में थोड़ा धर्म विकृत हुआ, अनंतर दूसरे धर्मावली पैदा हो गए, तो आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज का अवतार हुआ हमारा। 10 नाम सन्यासी है, पूरी भारती, सरस्वती, गिरी, पर्वत, सागर, वन, आरण्य, तीर्थ और आश्रम, 10 नाम है। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने धर्म प्रचार हेतु सनातन को पुनर्जागृत करने के लिए अवतरित हुए। उन्होंने 4 कुंभ लगता है हमारे इस पृथ्वी खंड के ऊपर। नासिक में जो कुंभ होता है गोदावरी तटे, वहां पर जो नागा सन्यासी दीक्षा दी जाती है, जिनको कहते हैं कीचड़िया नागा। कीचड़िया नागा माने जो है अघोर पंथ को प्राप्त कर करके हर नगर में जाना, पागिल वेश में रहना और उस नगर की पूरी खोजबीन करना कि कितने आस्तिक हैं, कितने नास्तिक लोग हैं, तो सारी छानबीन कर लेता था। छानबीन करने के बाद के अंदर वो हरिद्वार में कुंभ लगता है, उनको कहते हैं बर्फानी नागा। बर्फानी। हाँ। वो जड़ी बूटियों से, तंत्र मंत्र से, हर प्रकार से सिद्धियां प्राप्त कर करके उस नगर में जाते और अपना एक आसन जमाते, अपना धोना जमाते और अपनी तरफ सभी को आकर्षण करते, सनातन की परंपरा में जोड़ते। फिर भी बहुत सी लोग कट्टरपंथी जो होते थे वो सनातन को नहीं मानते थे। तो ये प्रयागराज है, यहाँ पर जो नागा बनने वाले राजराजेश्वर नागा कहते हैं, ये वेद वेदांत को, शास्त्रों का अध्ययन कर करके उस नगर में जाते, उस नगर में जाकर के धर्मशास्त्र की व्याख्या करते, शास्त्रार्थ करते। तत्पश्चात भी बहुत से लोग वाने फिर भी कट्टरपंथी धर्म को स्वीकार नहीं करते थे। तो उज्जैन क्षिप्राट के महाकाल नगरी के अंदर वहाँ के जो नागा बनते हैं वो उनको कहते हैं खूनी नागा। खूनी नागा। खूनी नागा वो सेना होती थी। अरे वो जो नई नास्तिक जो
होते थे उनको मार कूट करके कैसे भी शाम दंड भेद करके सनातन संस्कृति में जोड़ते थे। इस प्रकार से 4 प्रकार की सेना आद्य गुरु शंकराचार्य ने बनाया और बना के पूरे भारतवर्ष के अंदर सनातन परंपरा को मैंने स्थापित किया। 4 दिशाओं में 4 मठ है। उत्तर में माने जो है जोशी मठ है, पूर्व में माने जो है जगन्नाथपुरी हमारा गोवर्धन मठ है, पश्चिम में माने हमारे शारदा पीठ गए मठ है, दक्षिण के अंदर संगेरी मठ है। 4 मठ बनाए और फिर गांव-गांव में मठ स्थापित किए। आप पूछिए कि नागा क्यों बनते हैं, नागा की दीक्षा क्या होती है? गुरु जी, मैं इसमें आपके जो एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे लोगों में ये धारणा है कि नागा हर वक्त बिना वस्त्र के रहते हैं। जैसे अभी आपको कोई देखेगा तो वो कहेगा कि ये तो नागा नहीं है, साधु अब सन्यासी। मैं आपको ये कहता हूँ, नागा एक दीक्षा दी जाती है जो हमारी धर्म ध्वजा है। नागा एक उसकी जो इंद्री है उसको वानी जो झटका मारते हैं और उसको नागा दीक्षा दी जाती है, नागा गुरु होता है। किंतु आप जो 24 घंटे के लिए जो बोलते हैं नागा, उसको कहते हैं दिगंबर दीक्षा। वो दिगंबर दीक्षा पुकार होती है हमारे अखाड़े के अंदर और वो 12 मास नगा रहता है। 12 मास मानी वस्त्र धारण नहीं करता, नग्न रूप में बस में चढ़ाता है, नग्न रूप में रहता है, जिसको कहते हैं दिगंबर दीक्षा। नागा के आगे फिर क्या है? दिगंबर दीक्षा। वही साधु वानी जो है 24 घंटा नागा रहता है। बाकी जो है शाय में जाते हैं, स्नान में बस में चढ़ाते हैं और वो नागा बन के जाते हैं। हम लोग जो कार्यकर्ता संचालित करते हैं वस्त्र में जाते हैं, वहाँ जाके सभी हम स्नान करते हैं, हमारी परंपरा है। आप ये नहीं समझे कि कंदरों में जाते हैं, नागा दीक्षा होती है एक। और कुंभ के अंदर वो वन स्नान के लिए नहीं चढ़ते, सब नागा वानी दिगंबर नहीं होते हैं। सन्यासी स्वामी पद पर होता है। हमारी 4 प्रकार के सन्यासी होती है, हंस, परमहंस, कुटीचर, बोधक। बहुत सी परंपरा आपको सक्षम में नहीं बताया जा सकता। उसके लिए मेरे पास आपको रहना पड़ेगा महीना 6 महीना, जब पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी कि ऐसे क्यों होते हैं। तो आप जो है वो खूनी नागा है? उज्जैन में दीक्षा लिया मैंने। तो बड़ा उग्र माना जाता है उनको? उग्र माना जाता है। आप तो इतने शांत हैं। बिल्कुल शांत तो मानी ऐसा है कि जब युद्ध करने का समय आएगा तब उग्रता दिखाएंगे, अन्यतर तो नहीं। ये सारी धर्म सैनिक है। ये आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा है, चली आ रही। जैसे आप ब्राह्मण पांडे हैं, आप किसी ऋषि से संबंधित हैं और परंपरा जुड़ी आ रही है, ऐसी ये भी एक परंपरा है। इतना बड़ा अखाड़ा है, इतनी बड़ा बने अखाड़ा प्रसिद्ध बना हुआ है। ये सारे के सारे निहंग होकर के और घर बार त्याग करके फेरी वानी कुंभ मेले में आकर के साधु संतों की संचालित व्यवस्था करते हैं। हम भी किसी घर में पैदा हुए थे, किसी जाति में पैदा हुए थे, हमारे भी माता पिता थे, वो त्याग करके संन्यास लिया, इसलिए सन्यास की परंपरा में है। ये हमारा परिवार हो गया। हमारे सन्यास के अंदर सबसे बड़ी बात है कि जो पिंडदान संस्कार होता है उसमें उसको वानी जो है ब्रह्मचारी रहता है। ब्रह्मचारी से उसको महापुरुष बनाया जाता है, महापुरुष से उसको अवधूत बनाया जाता है और अवधूत से नागा बनाया जाता है और नागा से आखिरी दीक्षा दिगंबर दीक्षा होती है, वही नागा रहता है। अब आप कह रहे हैं कि ये नागे कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं? जो दिगंबर होते हैं वो 12 मास दिगंबर रहते हैं। अभी भी अखाड़े में आपको कई दिगंबर मिलेंगे जो नगे बैठे हुए हैं। अभी तो ये जाते कहाँ हैं जब कुंभ खत्म हो जाता है? ये सबसे बड़ी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर हमारे स्थान आश्रम बने हुए हैं। कालांतर में तो घूमते फिरते थे, जमात होती थी। अब वो जमाना जमात का तो रहा नहीं। पहले राजा महाराजाओं का शासन होता था, जमात चलती थी। एक राजा की नगरी में चले गए, राजा को कह दिया, उनकी व्यवस्था होती थी। अब तो प्रजातंत्र शासन है, प्रजा ही राजा, आप भी राजा हो। प्रजातंत्र शासन का मतलब क्या है? प्रजा ही राजा है। तो वो व्यवस्था ही भंग हो गई है। अब तो जो भी अपने मठ आश्रम है वहाँ सब लोग रहते हैं, अपने आश्रम के अंदर करते हैं। नगर नगर, गांव गांव, खेड़ा खेड़ा में हमारी मठ स्थान और आश्रम बने हुए हैं, आश्रमों में रहते हैं। तो ये जो कंदराओं में और पहाड़ों पे, हिमालय पे रहने की बात है, ये दिगंबर दीक्षा जो लेते हैं वो दिगंबर सब पहाड़ों में, कंदराओं में रहते हैं। 12 मास नगे रहते हैं, 12 मास दिगंबर भी दीक्षा के अंदर रहते हैं। और भैया जी, आप जो मैंने पूछ रहे हो, आप जी मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे महायोगी, ऐसे महापुरुष है कि जब नागा स्नान करते हैं, उस नागा के स्नान में शाही में अखंड ब्रह्मांड के देवी देवता भी किसी न किसी रूप में आकर के स्नान करते हैं। कुंभ माने जो है अमृत स्नान करते हैं। और जो गुप्त प्रगट जो संत होते हैं
वो भी उसमें स्नान करते हैं। एक रूप होता है, कोई कोई दूसरे को पहचान तो सकता नहीं हाँ। कि कौन क्या नहा रहा है, कौन क्या नहा रहा है। स्नान के समय सब लोग रहते हैं। मैं कहता हूँ कि अखंड ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, सारी देवी देवता स्नान करते हैं नागाओं के साथ, और वो सब अपने अपने स्थान पर मुकान, पता ही नहीं लगता है, किसी को जान ही नहीं सकता। आपका वीडियो, आपका विज्ञान नहीं पकड़ सकता उनको, नहीं समझे। तो हमारे आस्था है, आस्था का संभाल है। हम समझते हैं कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। वो एक अद्भुत मार्ग ऐसा बनता है जो सब उसमें शामिल हो जाते हैं जब नागाओं का स्नान करते हैं। अब की बार मैंने थोड़ा सा अव्यवस्था थी प्रशासन की, नागाओं के साथ जनता काफी रही। हाँ, नागाओं का स्नान एक अंतर स्नान होता है। उसमें वो अकेले जाएंगे, मतलब वो सिर्फ नागा रहेंगे वहाँ। नागा रहे। तो महाराज जी, जैसे मान लीजिए जो हिमालय में कंदराओं में रहते हैं, वो जब प्रयाग आते हैं तो आते वक्त भी नहीं दिखते हैं कि कहीं दिख जाए, सिर्फ प्रयाग आते हैं तभी दिखते हैं। ऐसा है, योगिक शक्तियां जो है, मैंने बताया ना, मानी हमारे नमस्कार करते हैं कहीं गुप्त को, प्रकट को, 9,84 को, अखंड ब्रह्मांड के देवी देवताओं को, तो सबको हम नमस्कार करते हैं। योगी लोग सब प्रकार के माने हैं, गुप्त पे रहते हैं, प्रकट पे रहते हैं, सब प्रकार से रहते हैं बेटे। कि आध्यात्मिक शक्ति ऊर्जा है। संत कई प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं, शेर बन जाते हैं, सिंह बन जाते हैं, कोई भी रूप धारण कर। ये ऐसा संभव है? संभव है, क्यों नहीं असंभव, संभव है। किंतु वो इस युग के अंदर ऐसे जो संत है वो सब कंदराओं में ही रहते हैं, संसार में नहीं रहते हैं। क्योंकि संसार में आज का जो वातावरण है तुम्हारा बड़ा दूषित है। कहीं जैसे ध्वनि प्रदूषण होते हैं, भाषा का भी प्रदूषण है, तो पर्यावरण वगैरह तुम्हारा दूषित है। ऐसे संत यहाँ मानी कंदराओं में रहते हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटी खा करके वो मानी बहुत सी भारत की संस्कृति अलौकिक संस्कृति है बेटा। आज की संस्कृति है, आदि अनादिकाल की संस्कृति है। आज भी हमारी योगी मानी जो कंदराओं में, पहाड़ में, हिमालय में मानी लाखों लाखों वर्ष के संत बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ, किंतु वो मानी तुम ढूंढ नहीं सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, कहाँ है तुम्हारा विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच सकता। यही ज्ञान विज्ञान फेल है। आदमी ने सब कुछ आविष्कार कर लिया किंतु मृत्यु को आविष्कार नहीं किया। आदमी मरता क्यों, इसको पकड़ नहीं पाया तुम्हारा विज्ञान। पकड़ा सारा का हाथ उनका ये कहना है कि भाई विज्ञान अपनी तरफ की आंख बदल देंगे, नाक बदल देंगे, सब कुछ बदल सकता है शरीर का, किंतु मृत्यु को नहीं बदल सकते। बदल सकता है कोई? है ऐसा कोई विज्ञान ज्ञान? मृत्यु तो सत्य है, किंतु अटल सत्य है। तुमको ये कह रहा हूँ कि किंतु फिर भी हमारे ऐसे योगी हैं तो लाखों वर्षों से अभी भी जिंदे हैं, किंतु वो हमारी दृष्टि से ओझल रहते हैं, हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते बेटा। उनको देखने के लिए बड़ी दिव्य शक्ति होनी चाहिए, दिव्य उग्रता होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। आज भी तुम मिल सकते हो उनसे, किंतु उनके लिए बहुत बड़ा त्याग चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, जब आपको प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं। तो आपने महाराज जी किस उम्र में संन्यास लिया? मैंने 12 साल की बस में। 12 साल बाद। फिर आप नागा कितने साल में बने? मैं 12 माने जो नागा बना माने जो 6-7 साल बाद। 7 साल बाद। तो नागा सिर्फ क्या कुंभ में बनते हैं? कुंभ में बनते, और माघ मेले में नहीं बनते? ना, माघ मेला तो यहाँ हर साल होता है। हाँ। और कुंभ 6 साल से होता है। अभी पूर्ण कुंभ है, 6 साल बाद में फिर अर्ध कुंभ आ जाएगा। तो नागा कैसे बनते हैं? नागा गुरु बनाता है, दीक्षा देता है, मंत्र देता है। वो मंत्र आपको बताने के नहीं होते हैं, समझिए। हमारी चोटी का मंत्र है, भस्मी का मंत्र है, भगवान का मंत्र है, लंगोट का मंत्र है। ये मंत्र आपको नहीं दिया जाता, नहीं बताया जा सकता। तो एक नागा के कितने गुरु होते हैं? पंचगुरु संस्कार होता है। क्या क्या है वो? देखिए, लंगोटी गुरु है, भस्मी गुरु है, भगवान गुरु है, रुद्राक्ष गुरु है, और सदगुरु जो शाखा चोटी काटने वाला वो गुरु है। चोटी काटते हैं? चोटी नहीं काटने वाला, फिर उसको नागा बनाने वाला गुरु है। तो 6 गुरु। हाँ जी। फिर दिगंबर तो पुकार कराते हैं हाँ। कि मैं 12 मास नागा रहूंगा, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, हाँ। प्रमाण पत्र दिया जाता है नागा रहने का। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, वो 12 मास नागा रहेगा। हाँ जी। जैसे आपके यहाँ भारत ने आधार कार्ड नियुक्त कर दिया कि भारत का नागरिक हो, आधार कार्ड बनेगा, परिचय पत्र बनेगा। बनाया कि नहीं बनाया? हाँ, बना है। नहीं बना। ऐसे हमारे अखाड़े का भी परिचय पत्र बनता है, आधार कार्ड बनता है, सरकार से अप्रूव्ड होता है। जैसे यहाँ नागा बनाए जाएंगे, काशी में जाएंगे, सरकार के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा, मोहर लगेगी उसके अंदर। क्या भाई, इतनी सन्यासी हमारी बने। तो इस बार जैसे मैं पढ़ रहा था कि टोकन कटा है 1800 लोग
नागा बनेंगे, तो आपके पास भी बनेंगे लोग? बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे। अभी मेरी नागा दीक्षा नहीं होगी, मेरी महापुरुष की दीक्षा होगी। नागा तो अगले कुंभ में बनाएंगे। तो जैसे नागा बनते हैं तो ऐसा हम लोग सुनते आए हैं नागा कि माने माने वहाँ जिस दिन नागा बने उस दिन देखना शाही स्नान के अंदर हाँ, ध्वजा के नीचे वाने जो नागा बनाए जाते हैं उनकी लंगोट के खोल दी जाती है और उनको दिगंबर दीक्षा दी जाती है नागारे। और बाल भी हटा दिए? बाल बाल नहीं हटाए जाते, बाल ऐसे कैसे रहेंगे, बाल दिगंबर दीक्षा में बाल नहीं हटाने की आवश्यकता है, ना ना ना। बाल हटाने का है विजय होन संस्कार। हमारे अवधेशानंद पीठाधीश्वर जूना अखाड़े के वो आकर के बीज मंत्र देंगे सब सन्यासियों को, एक परंपरा बनी हुई है, ऐसा है। तो जैसे हम लोग सुनते हैं कि नागा जब स्नान करने जाते हैं, जैसे आप लोग, तो उसके कुछ श्रृंगार होते हैं, थोड़ा उस पे अगर आप कुछ बताएं। अब रूम में जाते हैं, श्रृंगार माला वाला पहन के जाते हैं, भस्म ही सब श्रृंगार है, भस्म प्रमुख श्रृंगार तो भस्म ही है, और हाथ में अस्त्र शस्त्र, यही श्रृंगार है। और लिंग को निष्क्रिय कर दिया जाता है? उसकी कोई विधा होती है आप लोगों की? वो दिगंबर गुरु करता है निष्क्रिय, वही दीक्षा देते हैं। हाँ, ऐसा है। क्या जानना चाहते हैं इसके विषय के अंदर आप? नागा तो नागा है। नागा मैं बताया ना कि आप भी दीक्षा लीजिए, आपको भी नागा बनाएंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि अरे नागा महाराज जी, कहीं आपको भी नागा काटा जाएगा ऐसे, तो आप भी हर हर महादेव करते चलेंगे। कहीं आप दूत लागे छोटा भागे भूत। हाँ, ऐसा है। ये परंपराएं हैं बेटा, बहुत परंपराएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। बाकी कली काल है, थोड़ी विकृति आ रही है, हिंदू संस्कृति में भी विकृति आ रही है, संत समाज में भी विकृति आ रही है। ये तो कली काल का प्रभाव है। तो आप लोग जिससे किसी को दीक्षा देते हैं, कई बार ऐसा सुना और दिखाया जाता है, कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग बचने के लिए आकर के बाबा बन जाते हैं, तो आप लोग चेक करते हो पूरा? चेक करते हैं। ऐसे तो वानी बाबाओं के बेच में डकैती करके आ जाता है, मर्डर करके आ जाता है, बाबा बन जाता है, लेकिन वो दीक्षित नहीं होगा, उसका पहले ग्राउंड पूछते हैं, पूछते कहाँ का रहने वाला, कहाँ जन्मा है, किस जाति से जन्मा है, कहाँ जन्मा है, पूरा परिचय करने के बाद में दीक्षा देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। हाँ जी, आपको दीक्षा देंगे तो सब पूछेंगे, आपकी आईडी वगैरह देखेंगे, सारा आधार कार्ड देखेंगे, जब भी शिष्य बनाएंगे। नहीं तो हाट का चिल्ला भाट का गुरु दिन ने मना रात को अकेला हो जाएगा, साला वानी जो डटे का थोड़ी नहीं डटे। अभी वो आया आपका अल्टी बाबा, नहीं देखा आपने? यहीं आया मानी जी। अच्छा, यहीं पे? हाँ, हाँ, जो तुम मैंने वीडियो में उसको वायरल कर दिया, हाँ, कितना वीडियो मेरे टेंट में आ गया। हाँ। क्या वो दीक्षा थोड़ी लिया? अच्छा, वो दीक्षा नहीं लिया? ना 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 ना, नो दीक्षा। इसीलिए तो उसको गेट आउट कर दिया गया। अच्छा, आपने गेट आउट कर दिया? हाँ, कर दिया। नहीं भाई, हमको नहीं दीक्षित तो होगा, जान पहचान होगा तभी हम मोड़ते हैं। तो आपने पहले तो रखा बिना दीक्षा के भी? मैंने ऐसा है, मैंने दीक्षा के रखा, मेरा वो सोमेश्वरपुरी शिष्य है, वो काशी में, जैसे बहुत से मैंने जो महात्मा आए, मेरे बहुत से महात्मा है, उनके साथ बहुत से सती सेवक आ रहे हैं, उनके भक्त आ रहे हैं, अलग अलग स्थान को कहाँ रहता है, को कहाँ रहता है, को कहाँ रहता है। जितने शिष्य बनाए वो भी मेरे आश्रम में थोड़ी रहते हैं, अलग अलग आश्रम में, अलग अलग प्रांत में रहते हैं, समझो। मेरे शिष्य देश विदेश में भी रहते हैं, अब उनके साथ संग जो आएगा तो आएगा ही आएगा। तो कैसा है वो जो है आईआईटी वाले बाबा? ठीक है, उसका ध्यान बहुत अच्छा है, बहुत साथ मन मेरे पास 5 तारीख को आया था, 5 तारीख से वो अच्छा रहा। 2-3 दिन के अंदर आप वीडियो वाले उसके पीछे पड़ गए, पीछे बढ़ने से उसकी खोपड़ी हाई फाई हो गई, वो स्वयं को शंकर कह घोषित करने लगा, खुद को कलंकिया होता कहने लगा। आप लोगों ने उसको छुड़ा दिया, न वो कलंकिया अवतीर्थ हो सकता है, न वो शंकर हो सकता है। दिमाग भाई सन्नीपात हो जाएगा, आप मानी से शुद्ध बुद्ध भूल जाएंगे, हेम ब्रह्माष्टमी कहने लग जाएंगे, तो हेम ब्रह्माष्टमी कहने से ब्रह्म थोड़ी हो जाएगा। हेम ब्रह्माष्टमी के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा बेटा, जब हेम ब्रह्माष्टमी होगा मानी, ऐसा है। किंतु मैं समझता हूँ, मैं ये मानी ये संदेश देना चाहता हूँ पूरी जनता को, सनातन धर्मावलियों को, भारतीय संस्कृति हिंदू समाज को, कि हमारी आस्था है, आस्था में सबसे बड़ी वाणी जो भगवान समाये हुए है। मन चंगा तो घटुती में गंगा है,
हम समझते हैं परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाता है। हमारे शास्त्र में कहा कि आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा है। आदमी त्याग वृत्ति संन्यास किसको कहते हैं? काम क्रोध मद लोभ अहंकार अभिमान अनंतर विषांतरों को भोग वासनाओं को त्याग कर करके वो संन्यास लेता है, वही सन्यासी होता है, वही संन्यास परंपरा में रहता है, जीता है। कली काल है पाखंड पूजते, आजकल तो वानी पाखंडी वानी जो है बहुत सी संत है। तुम नागांव से बात कर रहे हो बेटा, नागांव के लगा तो नागांव से बड़े बड़े ऐसे बैठे दिग्गज जो न कोई खपा माने अखाड़ू से संपर्क है उनका, न किसी मानी संप्रदाय से लेना देना है, स्वयंभू बने हुए हैं और लोग मानी लाखों उनके पीछे लगे हुए हैं। समझ लीजिए, आप नहीं देखा आपने? बहुत सारे, जैसे आप तो अखाड़े में, अखाड़ों के बाहर भी बहुत सारे बाबा बैठे हैं, कोई हाथ ऊपर किए हुए, कोई खड़े हैं। मानी खड़े खड़ेश्वरी वो तपस्या करते हैं, ऊंचे हाथ वो ऊर्ध्वाहु है, तपस्या है, संकल्प है, ये सब क्रियाएं हैं। हर प्रकार का तप योग साधना किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं, ये नहीं करते हैं। किंतु मेरा कहने का तात्पर्य कि आज अखाड़ों से न संबंधित होकर के ऐसे भी बड़े बड़े संत तुम्हारे जो वो घूम रहे हैं, आसाराम बाबू संत बना हुआ था, नहीं बना हुआ था? रहीम बाबा संत बना हुआ नहीं, रामपाल बाबा संत बना, आज ही उनके लाखों करोड़ों नहीं हुए, उनका प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे उन जैसे कितने बाबा ही भारत के अंदर बैठे हुए हैं कि स्वतंत्र भारत है, प्रजातंत्र शासन है, कोई भी कुछ भी बढ़ो, कोई को प्रतिबंध नहीं है। पहले एक राजा होता था और राजा को वानी महात्मा वानी जोगियों माने जो है राजगुरु कह देता कि इसको बंद करो, इस पाखंड को, तो बंद हो जाता था। आज वो नहीं है बेटा। आज तेरे मन में तू आएगी तो पंडित है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? शिखा सूत्र रखे, वेद जाने, वेद को पढ़े, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब तो हर जाति धर्म तो सब बराबर ही है। हाँ, सब बराबर है, समान है। हाँ, मानव है, सब मनुष्य है, बड़े भाग मानव स्तन पावा, सूर दुर्लभ सारे के सारे गर्दन गावा, सब समानता की दृष्टि में है। किंतु करे जिसकी शक्ति और भक्ति, ये करे जी की है, कर ले सो काम भजले सो राम। जब भी है मेरे कितने अनिवार्य, मेरे को गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, पूछते हैं। गुरु पूर्णिमा को देखो सैलाब लगता है, आस्था है, संसार के बीच में हम रहते हैं, किला रहता है। समझ लीजिए, साधु का किला क्या है? साधु को किला है प्रजा, प्रजा के बीच में रहेगा वो साधु, एकत्रित रहेगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को महाराज जी से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, मुझे भी जानने को मिला। मुझे नहीं पता था कि इतनी विधाएं होती हैं नागाओं में। और जैसे अभी तक हम लोग ये सोचते थे हर जो नागा साधु है वो निर्वस्त्र ही रहते हैं, लेकिन आपने बताया कि अलग अलग परंपरा को मानने वाले हैं। जो दिगंबर हैं वो निर्वस्त्र रहते हैं, बाकी साधु वस्त्र भी धारण करते हैं और वो नागा है। स्नान नागा करता है, आके वस्त्र धारण कर देता, स्नान नागा करते, क्यों नहीं कि वो हमेशा आश्रम में दिगंबर दीक्षा जो पुकार करा दिया, जिसको कहते हैं श्री दिगंबर, वो नागा ही रहता, बारू मास नागा रहेगा वो। तो जब ऐसे अभी मौनी अमावस्या का स्नान आएगा तो आप लोग सब लोग नग्न होकर के स्नान करेंगे? स्नान करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। नए सन्यासी तैयार होंगे, भस्म में चढ़ा करके सभी स्नान करेंगे। भस्म में इतनी ठंड होती है, ठंड में आप लोग कैसे? भस्म ही है, वस्त्र है, वही चोला है उनका, समझिए। भस्म में भी चोला है, चोला तो है ही, इसीलिए तो भस्म शक्तिशाली है, शक्ति से होता है काम। तो महाराज जी ने हमें समय दिया बैठने के लिए, यहाँ बड़ी भीड़ लगी हुई है और लोग इनके पास आते रहते हैं बात करने के लिए, सुनने के लिए। काई संदेश इस मेरी बात के द्वारा काई संदेश पहुंचाना चाहोगे, वो तो आप पर निर्भर करेगा। नहीं, आपने जो संदेश दिया वो हूबहू जाएगा, उसमें कुछ काट छाट नहीं है। ठीक है, तो आप बाकी कुछ और सवाल संशय होगा तो मैं आपके पास फिर आऊंगा। मुख्य बात है धर्म की जो धर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व कल्याण चाहते हैं।